बिजली बनाई थी उस पर जो पेट्रोल या डीजल या LNG या कोल था उसका खर्चा था 74 अरब रुपया। इस साल जो दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं उस पर खर्चा हुआ 198 अरब रुपया। तो हमें जो दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं उसको सामने रखकर इन सब बातों का तयन किया जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया में कीमतें बढ़ती रहें और पाकिस्तान जो है वो कीमत घटा सके। तो हमें कोशिश कर रहे हैं कि एफिशिएंसी इसमें लाई जाए, कम जो ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट्स उनको चलाया जाए और आवाम को उसका रिलीफ पास ऑन किया जाए। आप भी आए हैं जी आप भी आए, बिजली नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने ये किया था, ऐलान किया था 2 घंटे जो बिजली बंद करेगा उससे ज़्यादा तो उसको हम मुअत्तल कर देंगे, हटा देंगे, ये करेंगे। यहाँ एक हटी है जी ठीक है जी इलेक्ट्रिक की। जी मैं समझ गया हूँ। इलेक्ट्रिक में कौन सा मफाद है कि उसी को दिया हुआ है और ये अजाब आप भी देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। जी के इलेक्ट्रिक पिछले 20 साल से पाकिस्तान में बिजली चला रहे हैं, ये मैंने नहीं हिसाब दिया हुआ, और वो अपनी कोशिश करते हैं और हुकूमत पर के इलेक्ट्रिक बोझ नहीं डालता। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो सैकड़ों अरब रुपए का बोझ अवाम पे डालते हैं अपने नुकसानात से, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेजर्स से नहीं होता, लॉन्ग टर्म मेजर से होगा। बिजली जितनी सस्ती बन सकती थी, जो एफिशिएंसी उसमें लाई जा सकती थी, वो हम लाए हैं। कि इलेक्ट्रिक के जो मामलात हैं उनसे हमारी बात चल रही है कि कैसे उनको हल किया जाए, क्योंकि 4 साल में पाकिस्तान में कोई नई बिजली नहीं लगी। वो लोग जो ये कहते थे बिजली पाकिस्तान में ज़्यादा लग गई है, आज सवाल उनसे करें कि 4 साल में अगर 1 मेगावाट बिजली भी लगाते तो पाकिस्तान के हालात आज बेहतर होते। पाकिस्तान को आज भी 10 से 15 हज़ार नए मेगावाट की ज़रूरत है। ये हकीकत है, ये एक दिन में नहीं लगती। 4 साल की गफलत का असर अवाम पर कुछ अरसा रहेगा। मैं एग्जैक्ट जवाब चाहूँगा आपसे कि मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं, उसका शेड्यूल क्या है। एक दूसरा ये जो तनाव बढ़ता जा रहा है फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट के दरमियान, कोई गवर्नर आज क्या मैं आपको बड़ा एग्जैक्ट जवाब दे देता हूँ, और मैं पहले भी एग्जैक्टली ये बता चुका हूँ आपको। इम्पोर्ट कर रहे हैं तो मेरे पास डॉलर कहाँ से आएंगे? आपको एक्सपोर्ट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, बड़ी अच्छी कंपनियां हैं। मैं बड़ा खुश हूँ कि बड़े टैक्स पेयर्स हैं, बड़ी अच्छी नौकरियां देते हैं लोगों के, घरों में घर चलते हैं उन कंपनीज की वजह से। तो हम उनके बिजनेस को ख़राब नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनसे डॉक्टरों का है, ये उनका अपना है, ये मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। दूसरी बात जो वफाक और पंजाब की बात है, कोई तनाव की ना गुंजाइश है ना ज़रूरत है। वफाक अपना काम करे, सूबे अपना काम करे। पाकिस्तान की हुकूमत ने चलना है, उसने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। आपने देखा कि जब पंजाब के अंदर एक अदालती फैसले से जो वहाँ पर सियासी कशीदगी हुई, इसका हल भी एक अदालत ने निकाला जिसको हमने तस्लीम कर लिया। मतलब ना वो कानून के मुताबिक था, ना उसका कोई कानून में नज़ीर मौजूद है, उसके बावजूद हमने उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अब ज़रूरत ही, और आपने देखा कि उन 3 हफ्तों में जो रुपया जो था वो 207 से 242 रुपये तक गया। सियासी कशीदगी जब मुल्क में होती है उसका असर अवाम पे पड़ता है, उसका असर मईशत पे पड़ता है। हमारी मईशत इसका मुतहम्मल नहीं हो सकती। हम किसी सियासी कशीदगी न चाहते हैं। पंजाब का सूबा, सिंध का सूबा, KP, बलोचिस्तान अपने काम करें, अपनी हदूद में से आइनी हदूद में रहें, अवाम के मसाइल हल करें और वफाक अपना काम करें। लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव मुझे देखिए, ये तनाव नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप वफाकी वज़रा पे पर्चे दर्ज कर रहे हैं तो करें दर्ज। अगर पाकिस्तान के मसाइल का हाल वफाकी वज़रा पे पर्चे दर्ज करने में है तो फिर दर्ज कर लें। लेकिन इन चीज़ों से मुल्क का नुकसान होता है। जब आदमी किसी कुर्सी पर बैठा हो, काम जिम्मेदारी से करना पड़ता है। तो अगर कल पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो आप क्या कहेंगे? जितने सवाल आपने आज पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे किए हैं, कल कम होने पे ज़रूर कर लें। मैं फिर गुजारिश करूं, पेट्रोल का कीमत एक ओगरा का निज़ाम है।
जो रेगुलेटर है, जिसका हुकूमत पर कोई उस पर दबाव नहीं है, वो एक निज़ाम के मुताबिक पिछले 25-30 साल से तेल की कीमत का तयन करता है। इस दफ़ा भी उन्होंने तयन किया, हमने उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, और जो 6 रुपये की कीमत थी पेट्रोल की और डीज़ल में 50 पैसे की कमी हुई, उसी पर पाकिस्तान में पेट्रोल बिकेगा। वरना आपको जेब से पैसा देना पड़ता है हुकूमत को, जिसकी हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है, और ना ही दुनिया में कोई हुकूमत कीमत ख़रीद से कम की पेट्रोल बेचती है। फरमान नहीं चाह रही ऐसी ओवरऑल होती जाए जो आवाम को मुश्किलात में अपना। जी बिल्कुल, ये मेरी भी ख्वाहिश है। हम भी यही कोशिश करते हैं और हमारी यही कोशिश है कि महंगाई कम से कम हो, और महंगाई में कमी वाक़या हुई है। तेल की कीमत आलमी मंडी के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती है, इस बात का हमें तस्लीम करना चाहिए। उसमें जो रोल हम अदा कर सकते हैं हम करते हैं, और इस दफ़ा अगर वो रोल ना अदा किया जाता तो पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता। अच्छा शाही साहब, आपने कहा के इलेक्ट्रिक से आपकी बातचीत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एमडी के इलेक्ट्रिक को बुला के कहा हमारे सामने कि आज के बाद कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। उसका असर ये हुआ कि अगले दिन 18 घंटे पूरे शहर में लाइट उन्होंने बंद कर दी, और वो हंसते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, फिर उनके सीएम सिंध गुज़िश्ता दिनों मिले, वो अगले दिन से फिर लोड शेडिंग बढ़ गई। आपकी बातचीत से ये ना हो कि हम बिल्कुल ही बिजली से महरूम हो जाए। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हुक्म दिया और तामील नहीं हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके इलेक्ट्रिक के उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें कि आज क्यों मुश्किलात हैं। मैं फिर गुजारिश करूँगा, 4 साल की गफलत के असरात इस मुल्क पर बदकिस्मती से रहेंगे। अगर 4 साल में मज़ीद बिजली बनाई गई होती, LNG लाई गई होती, मुल्क में सस्ती बिजली बनाने का बंदोबस्त किया गया होता, तो आज ये हालात ना होते। अच्छा ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून का कौन सा रहनुमा जिसकी बात पर आवाम यकीन करें, क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो है वफाकी वज़ीर भी हैं, आप जी सिर्फ जी बात जो शहबाज साहब कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी जनरल जो आपकी जमात के हैं वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं। तो किस पर एतबार करें लोग? मियाँ नवाज शरीफ साहब पर, जब वो आएंगे तो आपको बता देंगे। ओके जी, थैंक यू। चलो